Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So our today's topic is advantages of a joint stock company. First point है हमारे पास continuity. A company is an artificial person created by law. क्या बोला गया था, अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि कंपनी क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कैसे बनी है, लॉ से बनी है. सो इट हैज़ इट्स सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसकी वजह से क्या है, इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. सो डेथ इंसॉल्वेंसी ऑफ द मेंबर डू नॉट इफेक्ट द कॉन्टीन्यूटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी. तो क्या बोलेंगे, अगर किसी भी मेंबर की डेथ हो जाती है, जो वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसकी जो कंपनी की कॉन्टीन्यूटी जो स्टेबिलिटी है वो इस चीज़ से इफेक्ट नहीं होगी. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लार्ज कैपिटल. A company is comparatively much better placed than sole proprietorship or partnership in respect of amazing capital. क्या बोलेंगे, ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, ठीक है, ये जो है ये सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से क्या है, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें क्या रहती है, एक अमेजिंग कैपिटल फैसिलिटी रहती है. The company can impress upon the general public and can mobilize the resources for accumulating large capital for big enterprises. तो क्या बोलेंगे, ये जो कंपनी है ये जो जनरल पब्लिक को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इम्प्रेस करती है, जिसकी वजह से वो क्या कर रही है, जनरल पब्लिक की रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है अपनी बिग एंटरप्राइजेस के लिए, अकोमुलेट करने के लिए अपनी लार्ज कैपिटल को. सो does इट प्रोवाइड द इकोनॉमी ऑफ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन. तो ये क्या करती है, क्या प्रोवाइड करिए, इकोनॉमी प्रोवाइड करिए किस चीज़ की, लार्ज स्केल प्रोडक्शन की. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारे पास लिमिटेड लाइबिलिटी. सो द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी इंकरेज द इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी. दिस आस्पेक्ट प्रमोट द जनरल पब्लिक टू इन्वेस्ट इन द जॉइंट स्टॉक कंपनी. तो क्या बोलेंगे, ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी का जो प्रिंसिपल है, ये किस चीज़ को इंकरेज कर रहा है, लोगों को इंकरेज कर रहा है, जनरल पब्लिक को इंकरेज कर रहा है कि वो क्या करें, इस कंपनी में क्या करें, इन्वेस्ट करें. और ये क्या कर रहा है, जनरल पब्लिक को इन्वेस्ट करने में प्रमोट कर रहा है. सो दस इट हेल्प इन इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन बिग वेंचर्स. तो क्या बोल रहे हैं कि ये क्या प्रमोट कर रहे हैं कि वो लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को इन्वॉल्व करें किस चीज़ पे, बिग वेंचर्स में. नेक्स्ट है हमारे पास लार्ज मेंबरशिप. सो देयर इज़ नो मैक्सिमम लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी. तो क्या बोलेंगे कि किसी भी तरह की कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम, ठीक है, मेंबर्स के लिए कोई लिमिट नहीं है. इट फैसिलिटेट द कंपनी इन कलेक्टिंग अ लार्ज कैपिटल. फर्दर इट रिड्यूस द बर्डन ऑफ रिस्क सिंस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर इन द कंपनी. तो क्या बोला गया है कि कंपनी को क्या होगा, अगर जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा कैपिटल होगी, और जितने ज़्यादा क्या बोलेंगे कि लोग होंगे उससे क्या होगा, रिस्क भी उतना ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो जिसकी वजह से क्या बोला गया है कि जितने ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर रहेंगे कंपनी में, उतना ज़्यादा जो रिस्क का जो बर्डन है वो क्या रहेगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल. द पब्लिक कंपनीज यूजली अंडरटेक बिजनेस ऑन लार्ज स्केल अंडर द सुपरविजन ऑफ द एक्सपर्ट मैनेजर्स. तो क्या बोलेंगे, ये जो पब्लिक कंपनी है वो बिजनेस को क्या करती है, लार्ज स्केल पे लेकर जाती है, पर किसके सुपरविजन के अंडर, किसी एक्सपर्ट मैनेजर के सुपरविजन के अंडर. सो दस द कंपनी इंजॉय द इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल. इट मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ वेरी यूजफुल इन कॉम्पिटिटिव मार्केट. तो क्या बोलेंगे, ये जो कंपनी है वो क्या करती है, लार्ज स्केल पे इकोनॉमी को इंजॉय करती है, और ये क्या करती है, मिनिमाइज करती है किसकी कॉस्ट को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, जो क्या है कॉम्पिटिटिव मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती है, ठीक है, कंपनीज़ के लिए. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ग्रेटर स्कोप ऑफ एक्सपेंशन. ग्रेटर द कैपिटल ग्रेटर द स्कोप ऑफ एक्सपेंशन. जितनी ज़्यादा कैपिटल रहेगी उतना ज़्यादा स्कोप रहेगा किसका, एक्सपेंशन का. सो मोर ओवर पब्लिक कंपनी हैज़ कैपेसिटी टू प्लो बैक द प्रॉफिट. तो क्या बोलेंगे कि कंपनी जो पब्लिक कंपनी है उसके पास क्या कैपेसिटी रहती है कि वो क्या करे कि प्रॉफिट को ज़्यादा प्लो बैक करे. सो दस द ह्यूज कैपिटल एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. तो क्या बोलेंगे, जितनी ज़्यादा ह्यूज कैपिटल रहेगी, ज़्यादा कैपिटल रहेगी, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा किसे, ठीक है, और बिजनेस जो क्या रहेगा वो एक्सपेंशन उसमें होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे. नेक्स्ट है इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट. So a company has efficient financial resources at its command which enable it to hire the services of experts for the different department of business such as production, marketing, accounting, etc. तो क्या बोल रहे हैं कि कंपनी के पास क्या है, सफिशेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, ठीक है. तो ये क्या कमांड कर रही है कि हायर करें, वो क्या करें, हर एक डिपार्टमेंट
सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एक्सपर्ट्स को हायर करें, ठीक है, फॉर द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस। हर एक डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट्स होने चाहिए सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट अलग होने चाहिए, मार्केटिंग अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, सभी के लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स होंगे, तो क्या होगा, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा सर्विसेज प्रोवाइड करने में। सो दिस हेल्प इन एक्सरसाइजिंग द ग्रेटर कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। तो क्या बोलेंगे, ये जो चीज़ रहेगी, ज़्यादा एक्सपर्ट रहेंगे कंपनी में, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो बिज़नेस एक्टिविटी है वो क्या है, कंट्रोल में रहेंगे। इट मेक द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी मोर एफिशिएंट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। तो क्या बोलेंगे, ये जो क्या होगा इससे कि कंपनी जो रहेगी वो क्या रहेगी, काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट रहेगी और रिजल्ट ओरिएंटेड, उसका रिजल्ट भी क्या है, बेस्ट आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। पहले हमने एडवांटेजेस डिस्कस किया, अब हम डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। सो टू मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज़, देयर आर न्यूमरस लीगल फॉर्मेलिटीज़ राइट फ्रॉम द इनकंसेप्शन ऑफ कंपनी टू द वाइंडिंग अप स्टेज। तो क्या बोला गया है कि काफ़ी ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं, ठीक है, कंपनीज़ में, उसके वाइंडिंग अप स्टेज तक। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज़ कंज्यूम्ड इन सेटलिंग द लीगल फॉर्मेलिटी। तो क्या बोलेंगे कि इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है कि जो ज़्यादातर टाइम जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो किस चीज़ में कंज्यूम्ड रहते हैं, उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को सेटअप करने में ही बिजी रहते हैं। सेकेंड पॉइंट है स्लो डाउन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। So in joint stock companies, no one is vested with final authority. Certain decisions are to be taken in the board meeting and some decisions are to be taken in the annual journal meeting. तो क्या बोलेंगे, जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है इसमें ये कोई है नहीं कि फाइनल अथॉरिटी किसी के पास पक्का जो किसी एक के पास है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि कुछ डिसीजन जो है वो बोर्ड मीटिंग में लिए जाते हैं, कुछ जो है वो एनुअल जर्नल मीटिंग में लिए जाते हैं। सो दस टू मच टाइम इज़ कंज्यूम्ड इन कन्विंसिंग द मीटिंग विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन द डिले ऑफ द डिसीजन मेकिंग। तो क्या बोलेंगे, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है, क्या पता कब मीटिंग होगी जाके, कब जाके उसका रिजल्ट निकल के आएगा। तो क्या बोलेंगे, जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस जो है उसमें क्या रहता है, डिले रहता है। सो हैंस मैनी वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज़ में बी लॉस्ट बिकॉज ऑफ स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो क्या बोलेंगे, काफ़ी ज़्यादा कई बार क्या हो जाता है कि जो वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी होती है वो कंपनी लूज़ कर देती है, किसकी वजह से, स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास लैक ऑफ सीक्रेसी। सो मैनी पर्सनस आर इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, मोर ओवर दीज पर्सनस आर द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी एंड डू नॉट हैव एनी पर्सनल इंटरेस्ट इन इट। तो क्या बोलेंगे कि जो कंपनी है इसके मैनेजमेंट में क्या है, काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं और ज़्यादातर जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनका क्या है, जो कंपनी में क्या रहता है, कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रहता। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट दे मे लीक आउट ट्रेड इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी टू द कंपिटिटर्स। तो क्या बोलेंगे कि इसकी पॉसिबिलिटी रहती है जो कि वो क्या है, कि वो क्या कर दें, जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं कंपनीज़ के वो कंपिटिटर्स को क्या कर दें, लीक कर दें। सो दस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन द सीक्रेसी विद रिगार्ड टू द अफेयर ऑफ द कंपनी। तो क्या बोलेंगे, जो कंपनी के अफेयर से रिलेटेड क्या है, सीक्रेसी मेंटेन करके रखना, वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डोमिनेशन ऑफ मेजॉरिटी। सो द मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स डू नॉट फाइंड एनी प्लेस इन द मैनेजमेंट सिंस ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द मेजॉरिटी। तो क्या बोलेंगे, जो मिनॉरिटी शेयर होल्डर हैं, जो माइनर शेयर होल्डर्स रहेंगे, उन्हें क्या है कि किसी भी तरह की कोई प्लेस नहीं मिलती है मैनेजमेंट में, क्योंकि जो डिसीजंस है वो ज़्यादातर कौन लेता है, मेजॉरिटी पार्टी लेती है। सो हार्डली देयर इज़ एनी प्रोविज़न विच सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। तो क्या बोलेंगे, हार्डली कुछ प्रोविजंस होंगे जो क्या करेंगे, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है उससे क्या करेंगे, सेफ गार्ड करेंगे। विद दिस आवर टॉपिक इज फिनिश्ड। नेक्स्ट वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ कंपनी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।